नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप देख भी रहे होंगे कि आज भी मार्केट में कई सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसमें अपर सर्किट लग रहा है, बहुत तेजी देखी जा रही है। खासकर कुछ ऐसे स्टॉक रहे आज जो बैंकिंग सेक्टर से हैं, उसमें बहुत तेजी रही। साथ के साथ एक नई न्यूज़ के साथ मैं आपको कुछ स्पेशल इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। आज है दिन वेडनेसडे और 23 अगस्त 2023 और आज इंडिया का चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है कुछ ही समय में। तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिन्होंने इस चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग की न्यूज़ है, और आज वो लैंडिंग पॉजिटिवली होते हुए आप सब लोग भी देख पाएंगे। चैनल्स पे बहुत सारे चैनल्स इस चीज़ को कवर कर रहे हैं और आप उसको इंजॉय भी करेंगे और साथ के साथ सेलिब्रेशन भी बनता है। तो शेयर मार्केट भी पीछे कैसे रह सकता है। तो शेयर मार्केट में भी बहुत सारी जो स्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो उनके स्टॉक्स में भी बहुत तेजी देखने को मिली है। करीब 13 ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम से या उस बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो चंद्रयान पार्ट 3 का हिस्सा है। तो जो कुछ ऐसा मटेरियल वो लोग बनाते हैं जो इसरो में सप्लाई करते हैं या कनेक्ट करते हैं, बहुत सारी कमीशनिंग है, इंजीनियरिंग है। तो इस तरह का जो सपोर्ट्स करने वाले बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ऐसी 13 कंपनीज हैं जिनके स्टॉक में आज बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो आज लैंडर विक्रम की लैंडिंग से पहले आप देखेंगे कि आज का पूरा दिन आपने बुधवार को देखा कि स्पेस सेक्टर से जुड़े बहुत सारे ऐसे शेयर थे जिनमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। और चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले रॉकेट कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन से जुड़ी हुई करीब 13 स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां कि जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूंगा तो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब करीब 2.5 अरब डॉलर का उसमें एक तरीके से इजाफा हुआ है। आज जो स्टॉक जो भी स्पेस सेक्टर से जुड़े हुए 13 स्टॉक जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनमें आज तेजी आई है, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में करीब करीब 2.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इतनी तेजी आपको देखने को मिली है। चांद की सतह पर आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले स्पेस सेक्टर के स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आज है 23 अगस्त 2028 और चांद के साउथ पोल पर, साउथ साइड में चंद्रयान 3 को उतारा जाएगा। साथ ही भारत के स्पेस प्रोग्राम को बढ़ावा भी देखने को मिलेगा और ये बढ़ावा बढ़ता हुआ जाएगा, यानी कि उस पोजीशन में भी हमारा देश आगे तरक्की करने वाला है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले रॉकेट कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि रॉकेट कम्युनिकेशन और नेविगेशन से जुड़े जो 13 स्टॉक हैं उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में बहुत भारी इजाफा हुआ है, यानी कि करीब करीब 2.5 अरब डॉलर का प्रॉफिट या उसमें इजाफा देखने को मिला है, यानी कि उसकी बढ़त हुई है। और ये कंपनियां रॉकेट कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से लेकर मेटल गियर तक के इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं। महज एक हफ्ते में ही इन कंपनी के स्टॉक्स में जो कुल उनका मार्केट का कैप था, तो उसमें इतनी बड़ी जो बढ़ोतरी है वो आपको देखने को मिली है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। और ये ऐसी न्यूज़ है कि इसमें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कहीं से और इसकी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। भारत, आज का टाइम ऐसा हो गया कि भारत पर पूरी दुनिया की नज़र है और आज का दिन स्पेशल है। आज का दिन स्पेशल इसलिए है कि आप सभी जानते हैं शाम को चंद्रयान 3 की लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर उतारा जाएगा और चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा के साउथ पोल पर होने वाली है। चांद के इस साउथ पोल पर आज तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है, ये बड़ी बात है। हालांकि कुछ दिन पहले रूस ने लूना 25 रॉकेट को इसी क्षेत्र में उतारने की नाकाम कोशिश की थी। जैसा आप जानते हैं वो नाकाम हुए हैं, लेकिन उनकी जो लूना 25 था जो रूस का, उसमें टेक्निकल कुछ गड़बड़ियां आई थी, तो जिसकी वजह से रूस को सफलता हाथ नहीं लगी थी। ऐसे आज दुनिया भर की नजरें भारत के इस खास मिशन पर टिकी हुई हैं। सब इस पर लगातार नजर पे बने हुए हैं और बहुत सारे न्यूज चैनल इस चीज को कवर कर रहे हैं। हफ्ते भर के अंदर की मैं बात करूंगा तो इन स्टॉक्स में बहुत तेजी देखने को मिली है। स्पेसक्राफ्ट सप्लायर कंपनीज के शेयरों की मैं बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा तेजी इंडस्ट्रियल गैस मुहैया कराने वाली कंपनी लिंडे इंडिया, तो लिंडे इंडिया के स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। एक हफ्ते में ये स्टॉक 23%, जी हाँ 23% की जबरदस्त तेजी दिखा चुका है लिंडे इंडिया। डिस्क्रिप्शन में इस कंपनी का नाम आपको मिल जाएगा, मैं उसमें शेयर कर दूंगा। तो इस कंपनी के स्टॉक में 23% की तेजी देखने को मिली है एक हफ्ते के अंदर। और इस मिशन के बाद ये बेहद जरूरी मॉड्यूल और सिस्टम मुहैया कराने वाली कंपनी सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक में भी, उसी कंपनी जो मैं बता रहा हूं, तो सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स करती क्या है कि वो मॉड्यूल्स और सिस्टम्स को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, और इसके स्टॉक में हफ्ते भर के अंदर करीब करीब 11% की तेजी देखने को मिली है। इसी प्रकार सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन प्रोवाइडर एवनटेल, जी हाँ एवनटेल के स्टॉक में भी 12% की तेजी देखने को मिली है। इस कंपनी की ग्राहक जो है, इसकी कंपनी में तेजी का बेसिक कारण यह है कि इनके कस्टमर लिस्ट में इसरो का नाम शामिल है, क्योंकि ये इसरो को प्रोवाइड करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एवनटेल। तो
तो एवनटेल के स्टॉक में भी 12% की तेजी देखने को मिली है और बहुत सारे और जो कंपनियां हैं उनमें भी तेजी, स्पेस से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनमें भी तेजी देखने को मिल रही है। स्पेस सेगमेंट की सफलता के पीछे या सफलता के से कई सारी कंपनियों को फायदा होगा और जब जैसा आप समझ रहे हैं कि ये जो इंडिया का चंद्रयान 3 है ये प्रॉपर पॉजिटिवली अगर लैंडिंग हम चाहते हैं कि वो होना ही चाहिए तो वो हो जाएगा, तो उसके बाद में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको उस चीज़ का फायदा मिल सकता है और आगे चलकर कंपनियों को ग्लोबल प्रोजेक्ट्स के मौके भी मिलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो जितने भी स्पेस और इस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं उनको भी ग्लोबल प्रोजेक्ट्स के मौके बार बार लगातार मिलते रहेंगे। तो ये भी एक बड़ी और अच्छी न्यूज़ है। आज चंद्रयान 3 का इंडिया के लिए एक स्पेशल, और स्पेशल बोलेंगे तो मतलब कुछ खास तारीख है, तो तारीख ये इतिहास में दर्ज हो सकती है। 23 अगस्त इंडिया इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा हुआ है। शाम करीब 6 बजे चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर चांद पर उतरेगा और इसके साथ ही इंडिया दुनिया के उन देशों की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा जिनके मून मिशन कामयाब रहे हैं। इनमें अमेरिका है, रूस है और चीन शामिल है। अंतरिक्ष का हर मिशन की जो साख है वो देश से जुड़ी होती है। यही वजह है कि ऐसे मिशन पर सरकार भी करोड़ों रुपए खर्च करती है। जी हाँ, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। वैज्ञानिक बहुत ऐसे मिशन को लेकर के बहुत सीरियस होते हैं और मिशन की कामयाबी के लिए वो बहुत कड़ी मेहनत भी करते हैं। इंडिया में अंतरिक्ष मिशन की जिम्मेदारी इसरो पर है, लेकिन इसरो के इस काम को पूरी करने में कई सारी सरकारी और प्राइवेट कंपनियां मदद करती हैं। तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रयान 3 में आज, जैसे मैंने अभी कुछ कंपनी का डिटेल आपको जानकारी अभी दी भी है इस वीडियो में, आगे मैं और भी बताता जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। तो चंद्रयान 3 मिशन में किन कंपनियों की बड़ी भूमिका निभाई है उनकी नाम के साथ में थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग मैं आपसे करता हूं। फ्यूचर कैसा रहने वाला है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब जिस तरीके से चंद्रयान 3 की लैंडिंग पॉजिटिवली देखी जा रही, सोची जा रही, उस चीज में हम कामयाब होते हैं तो इन सारी कंपनीज को ग्लोबल लेवल पर भी इनको बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना नजर आती है। इट मीन्स की कंपनियों में ग्रोथ होगी, बहुत तेजी से ग्रोथ होगी इस तरह की कंपनीज में जो भी रिलेटेड इन स्पेस वर्क से रिलेटेड काम करती है, चाहे सरकारी है या कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं। हम बात करते हैं एल&टी, लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो को आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक शामिल भी होगा। लार्सन एंड ट्यूब्रो को स्पेस इकाई, अगर मैं बात करूंगा स्पेस की यूनिट के लिए, तो इसमें अहम जो कंपोनेंट होता है उसकी सप्लाई लार्सन एंड ट्यूब्रो ने ही की है, जिसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च व्हीकल में किया गया है। इसने बूस्टर सेगमेंट का निर्माण किया है। इसमें जैसे हैंड एंड सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट, नोजल बकेट, फ्लैंज शामिल है। इसके अलावा एल&टी की एरोस्पेस इकाई ने कई दूसरे कंपोनेंट के भी इस मिशन के लिए उपलब्ध कराए हैं। एल&टी देश की बड़ी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इस स्टॉक पर आप नजर बना सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। अगली कंपनी की मैं बात करूंगा मिस्र धातु निगम। तो मिस्र धातु निगम आप सब लोग जानते हैं इस कंपनी को भी। तो ये एक पीएसयू सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और इस कंपनी ने चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे स्पेशल मटेरियल्स को इन्होंने अवेलेबल कराया है, जिनमें कोबाल्ट है, कोबाल्ट बेस एलॉयज है, निकेल बेस एलॉयज है, टाइटेनियम एलॉयज है और साथ के साथ स्टील भी शामिल है। इनका इस्तेमाल इस मिशन के लॉन्च व्हीकल को बनाने के लिए किया गया है और लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए सबसे मजबूत मेटल का इस्तेमाल होता है जो सप्लाई किया है आपकी इस कंपनी ने, मिस्र धातु निगम ने। तो इसके स्टॉक पर भी आप नजर बनाए रखें और जरूरी है तो आप उसको आगे स्टडी भी करते रहें। अब बात करते हैं उससे अगली कंपनी की। तो उससे अगली कंपनी है BHEL। सभी लोग जानते हैं BHEL का नाम बहुत अच्छे से, और इसमें ज़्यादा कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट चंद्रयान 3 का मैटर है तो इस पर मैं थोड़ा बता देता हूँ। चंद्रयान 3 मिशन के लिए बैटरीज की जो सप्लाई की है वो BHEL ने की है। जी हाँ, बैटरीज की सप्लाई BHEL ने की है और ये सरकारी कंपनी है। इसकी बेल्डिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट WRI ने इस मिशन के लिए बायोमेट्रिक एडेप्टर्स भी उपलब्ध कराए हैं। वेल्थ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। जी हाँ, BHEL की हम बात कर रहे हैं तो आप इस पर भी अपना स्टडी कर सकते हैं। अगली कंपनी की मैं बात करूंगा MTAR टेक्नोलॉजी। तो MTAR टेक्नोलॉजी ने चंद्रयान 3 मिशन में, इस कंपनी का भी रोल बहुत बड़ा है। इस प्राइवेट कंपनी ने इंजन और बूस्टर पंप्स सहित बहुत सारे कंपोनेंट्स इस मिशन को उपलब्ध कराए हैं। प्राइवेट कंपनी गोदरेज एरोस्पेस ने अपर स्टेज के लिए CE-20 इंजन, थ्रस्ट चैम्बर एंड L110 सहित कई अहम कंपोनेंट इस मिशन को उपलब्ध कराए हैं। इनका इस्तेमाल इंजन और थ्रस्टर्स में होता है। तो जो ये कंपनी है, कंपनी का नाम है MTAR टेक्नोलॉजी। अब बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी की। तो नेक्स्ट कंपनी भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं। उस कंपनी का नाम है अंकित एरोस्पेस। अंकित एरोस्पेस, इस कंपनी ने एलॉय स्टील सप्लाई किया है, स्टेनलेस स्टील के फास्टनर दिए हैं, खासतौर पर बनाए इन्होंने स्पेशल ऑर्डर्स पर जो बनाए थे वो है इनका टाइटेनियम के बोल्ट्स
इस मिशन के लिए उपलब्ध कराए हैं। तो वॉल चंद्रनगर इंडस्ट्रीज ने चंद्रयान 3 के लिए मिशन के लिए बूस्टर सेगमेंट में S-200 उपलब्ध कराया है, जिनका इस्तेमाल लॉन्च व्हीकल में किया जाता है। तो ये कुछ इस तरह की कंपनियां हैं जिनकी स्टडी आप कर सकते हैं और उम्मीद करता हूं ये चंद्रयान 3 सफल होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई हम लोग दे रहे हैं। साथ में आप लोग भी दुआ कीजिए और इस चीज़ को प्रार्थना कीजिए जिससे भारत का ये चंद्रयान 3 सफल हो सके। और शाम को 6 बजे के आसपास ये लैंडिंग होनी है, तो आप उस चीज़ पर भी नज़र बनाए रखें। साथ के साथ रिलेटेड टू दी स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग का जो भी काम करने वाली कंपनियां हैं उन पर भी आप अपनी नज़र बनाए रखें। अपने पोर्टफोलियो में उन कंपनियों को जरूर शामिल करें, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का ही है। अब आगे आगे मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इस तरह के ही सेक्टर्स बहुत तेज़ी से बूम करने वाले हैं। जैसा आप देख रहे हैं इनमें एकदम से तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। और साथ के साथ वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इसी के साथ सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। चंद्रयान 3 के लिए सभी को बधाइयाँ।